अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त एग्जाम का नोटिस जारी हो सकता है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड है वो नोटिस जारी करेगा। कहा जा रहा है कि जुलाई के एंड तक फॉर श्योर नोटिस जारी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे और साथ ही वेबसाइट पर भी ये अपडेट अवेलेबल होगा। लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि जब तक ऐसी कोई ऑफिशियल तारीख अनाउंस नहीं होती, आप टाइम पर वेबसाइट विजिट करते रहिए, ताकि आपको जो है हर लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वेबसाइट यानी कि updled.gov.in ये वेबसाइट है। आपको यहाँ जाकर हर अपडेट चेक करना होगा। वैसे तो हम आपको वीडियोस के जरिए अपडेट देते ही रहेंगे, लेकिन आप भी वेबसाइट जो है टाइम पर चेक करते रहिए। सो ये बात तो हुई नोटिफिकेशन की। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी टेट की जो परीक्षा है वो लीक क्यों जाती है, इसके लिए कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है और साथ ही ये आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सो इस वीडियो में अब आगे बात करते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा आखिर है क्या और इसे क्यों कंडक्ट कराया जाता है। यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परीक्षा पास करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने की योग्यता मिल जाती है। यानी कि जब आप यूपी टेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप किसी भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। इस परीक्षा के तहत 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए, पेपर 1 ये उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं। यानी कि अगर आप पहली से 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 की परीक्षा देनी होगी। वहीं पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए कराया जाता है जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं। यानी कि अगर आप 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट की पेपर 2 की परीक्षा देनी होगी। हालांकि उम्मीदवार जो है इन दोनों ही पेपर को एक साथ भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की, यानी कि अगर आप यूपी टेट की परीक्षा जो है उसमें बैठना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन का होना मस्ट है। अगर आप पेपर 1 के लिए आवेदन करने वाले हैं, यानी कि अगर आप कक्षा 1 से कक्षा 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। इसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने डीएलएड की परीक्षा पास कर ली हो या फिर जो लास्ट ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप यूपी टेट की पेपर 2 की परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि आप क्लास 6 से क्लास 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि संबंधित विषय में आपके पास एक तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ ही 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का सर्टिफिकेट होना भी मस्ट है। सो ये हमने आपको बताया कि अगर आप पेपर 1 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पेपर 2 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। सो आपको ये हम लास्ट में जाते जाते बता देते हैं कि नोटिस किसी भी वक्त आ सकता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि updled.gov.in वहाँ जाकर टाइम पर अपडेट लेना होगा। साथ ही आपको हमारा भी चैनल विजिट करते रहना होगा, क्योंकि हम आपको टाइम पर इस पर अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक अगर आपको कोई सवाल है या फिर इस बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कैसे? कमेंट सेक्शन के जरिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।